आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले हैं। यदि आपके जीवन में बार बार हानि हो रही है, बार बार नुकसान हो रहा है, कहीं से कोई भी आपको लाभ नहीं मिल पा रहा, आप अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहे, आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पा रहे, आप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, दिन प्रतिदिन समस्याओं में फंसते चले जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन कर्जे में डूबते चले जा रहे हैं, आप पाई के लिए मोहताज रहते हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आप कभी ज्योतिषियों के पास जाते हैं, कभी भगत सियानों के पास जाते हैं, उनके द्वारा बताए गए अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोट के करते हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई सफलता नहीं मिल पा रही, कोई भी लाभ आपको नहीं मिल पा रहा। आप दिन प्रतिदिन अपने भाग्य को कोसते रहते हैं, अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, उस परमपिता परमात्मा को कोसते रहते हैं कि क्या करें, परमात्मा ने सारे संसार के दुख हमारी झोली में डाल दिए, एक भी सुख हमारे जीवन में नहीं लिखा है, हमने कभी भी सुख का मुख नहीं देखा है। आप दिन प्रतिदिन समस्याओं को लेकर परेशान हैं, दिन प्रतिदिन आप तंग रहते हैं, दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं, लेकिन कहीं से कोई भी आपको सफलता नहीं मिल रही। तो आज हम आप सभी के लिए एक ऐसा महाप्रयोग बताएंगे, इसको करने के बाद आप सभी प्रयोगों को, उपायों को करना छोड़ देंगे, आपको निश्चित ही जीवन में हरियाली आ जाएगी, दिन प्रतिदिन आप उन्नति करने लगेंगे, सभी समस्याओं का आपका समाधान घर बैठे ही हो जाएगा। इस प्रयोग को आपने आषाढ़ मास में करना है। जिस प्रकार आषाढ़ मास में वर्षा ऋतु का प्रारंभ हो जाता है, वर्षा ऋतु आने लगती है, वर्षा होने लगती है और पृथ्वी पर जो सूखापन है वह दूर हो जाता है, उसी प्रकार आप इस प्रयोग को कर लेते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में जो सूखा पड़ी हुई है, जो समस्याएं अड़ी हुई हैं, वह शीघ्र ही मुक्त हो जाएंगी। आपके जीवन में खुशहाली आने लगेगी, आप दिन प्रतिदिन उन्नति करने लगेंगे, आप आगे की ओर बढ़ने लगेंगे। यह उपाय नहीं, एक तरह से आपकी सफलता की चाबी है। यदि आप इसका सही तरह से प्रयोग कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं तो निश्चित ही आप सफल हो जाएंगे। कहीं भी आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी, दर दर की ठोकरें खाने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रत्येक कार्य में आपको सफलता मिलने लगेगी, धन धान में आपके बरकत होने लगेगी, आप कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। तो कैसे करना है, किस समय पर करना है, क्या प्रयोग है, क्या विधि है, इसकी जानकारी के लिए आप इस वीडियो में आप हमारे आखिर तक जुड़े रहें। और जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। एक बात मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि आप सर्वप्रथम किसी भी वीडियो को सुन रहे हैं तो उसको संपूर्ण सुनें। कई बार क्या होता है कि हम वीडियो को सुनने बैठ जाते हैं, परंतु अचानक से कोई ना कोई काम ऐसा आ जाता है कि हम उसको छोड़कर चले जाते हैं और आधा अधूरा सुनने के बाद हम उस प्रयोग को कर डालते हैं। जब उससे हमें किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होता है तो हम उपाय बताने वाले को दोष देने लगते हैं। तो यदि आप किसी भी उपाय को समझ रहे, किसी वीडियो को देख रहे, कोई भी काम आपको लग जाता है तो आप बीच में उसको बंद कर दीजिएगा। जब भी आप फ्री होते हैं आप दोबारा उस वीडियो को सुनें, दोबारा उसको चलाएं। जब तक आपकी विधि समझ में नहीं आ जाती, जब तक आप उस प्रयोग को ना करें। और इसके साथ साथ ध्यान रखें, एक बार करने से आपको लाभ नहीं होता है तो उसको दोबारा अवश्य करें। हो सकता है हम किसी न किसी प्रकार की हमसे कोई कमी हुई हो या गलती हुई हो जिसकी वजह से हमें लाभ नहीं हुआ है। क्योंकि जो भी हम प्रयोग आपको बताते हैं, जो भी उपाय बताते हैं, सर्वप्रथम हम उसका प्रयोग करते हैं, उसको करवा के देखते हैं और जब वह सफल हो जाता है, उससे लाभ मिलता है, तभी हम उस उपाय को आपके समक्ष लाते हैं। तो इसलिए जो भी हम उपाय आप सभी को रखते हैं वह संपूर्ण विश्वास के साथ हम आपके समक्ष रखते हैं कि इसको करने से निश्चित ही हमारी समस्याओं का समाधान होगा, निश्चित ही हमें सफलता मिलेगी। तो आपको क्या करना है, आइए अब हम उस उपाय को बताते हैं। आपने देखा होगा कई बार जब हम तुलसी का वृक्ष अपने घर में लगाते हैं, कई बार वह सूख जाता है और उसकी डंडी को हम उठा करके फेंक देते हैं। कई लोग जल प्रवाह भी कर देते हैं, कई लोग हवन में भी उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उसी सूखी तुलसी के द्वारा में अद्भुत प्रयोग बताएंगे। इसको करने से निश्चित ही आप कर्जे से मुक्त हो जाएंगे और आपके सभी कार्य पूर्ण होने लगेंगे, आपके धन धान में बरकत होने लगेगी। आप जहाँ भी जाएंगे आपको मान सम्मान मिलेगा, कभी आपको पाई के लिए मोहताज नहीं होना पड़ेगा, इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, ना ही किसी से
आपको पैसा मांगने की आवश्यकता होगी, किसी के समक्ष हाथ फैलाने की आवश्यकता होगी, तो आपको क्या करना है, आपने मदार का वृक्ष देखा होगा और मदार के वृक्ष पर एक फल लगता है। यदि आप उस फल को तोड़कर देखेंगे, कोई भी सूखा फल है, आप उसको तोड़ के देखिए तो उसके अंदर कॉटन निकलती है, रुई सी निकलती है, उसके नीचे एक बीज सा लगा होता है। बच्चापन में, बालकपन में हमने भी उसको देखा था, वह हवा में हवा की जहाज की तरह उड़ता है। तो उस रुई को आपने लेना है, उस कॉटन को इकट्ठा करना है और इकट्ठा करने के बाद जो भी आपके पास सूखी हुई तुलसी है, आप उसकी 3 अंगुल लंबी एक लकड़ी ले लें और लकड़ी लेकर के आपने उसके ऊपर रुई लपेट लेनी है। रुई लपेट करके आप मिट्टी का दीपक लें और उसके अंदर आप उसकी जोत बनाएं। थोड़ा सा आपने उसके अंदर तिल का तेल डालना है और तिल के तेल के साथ साथ आपको सफ़ेद तिल उसके अंदर डालना है। थोड़ी सी, केवल 1 चुटकी आपने उसके अंदर केसर डालना है। और जहाँ कहीं भी आपके नज़दीकी तीर्थ है, कोई मंदिर है, विष्णु भगवान की प्रतिमा है, उसके समक्ष आपको जाना है और उस दीपक को आप वहाँ जाकर के विष्णु भगवान की प्रतिमा के समक्ष, मूर्ति के समक्ष आप उसको प्रज्वलित करें। लेकिन ध्यान रखें, इस दीपक को आपने किसी भी मंदिर में, किसी भी तीर्थ में जब भी आप जाते हो, संध्या के समय 4 से 6 के बीच में आप इस दीपक को जलाकर आना। ओम नमो नारायण, इस मंत्र का आपने 108 बार वहाँ जाप करना है और अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए श्री हरि विष्णु से आप प्रार्थना करें। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में आप देखेंगे आपके ऊपर कितना भी कर्जा हो, आप धीरे धीरे कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। आपके कारोबार व्यापार में वृद्धि होने लगेगी, धन धान में आपके बढ़ोतरी होने लगेगी। धन प्राप्ति हेतु, धन की लाभ हेतु आपने अनेकों प्रकार के प्रयोग किए, उपाय किए, लेकिन कोई भी लाभ नहीं हुआ है। तो आप लगातार इस प्रयोग को करें, निश्चित ही देखते देखते आपके धन धान में बढ़ोतरी होने लगेगी, पैसे में आपको लाभ मिलेगा। परंतु ध्यान रखें, प्रतिदिन लगातार पूरे आषाढ़ मास आप इस प्रयोग को करें। और इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।